सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, हम और शानदार शानदार आपके लिए ये 10-10 मिनट की वीडियो लेकर के आए। तो आप देख रहे हैं कि रीट का भी बैच शुरू कर रहे हैं 2 सितंबर से। मात्र 2500 रुपए फीस रहेगी। 19 दिन 190 घंटों में कंप्लीट कोर्स होगा। पूरा का पूरा मटेरियल आपको इसी 2500 रुपए मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स भी इसके साथ आपको दिया जाएगा। पटवारी का भी कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी क्लास आप सब जानते हैं कि कम से कम 1.25 महीने 1.5 महीने चलेगी, रेगुलर चलेगी। मतलब 8-8 10-10 घंटे रेगुलर चलेगी और मात्र 8,000 रुपए में अगर कोई पुराना विद्यार्थी आता है तो उसका चार्ज मात्र 7,000 रुपए रहेगा। तो जो टाइम है उस टाइम का भरपूर हम फायदा लें और उस कम समय में अच्छी तैयारी करें। तो जितने आपके भाई बंधु हैं जो तैयारी करें उनको जरूर कहें कि भाई संकल्प में ये 2 बैच शुरू हो रहे हैं। आरएएस का भी फाउंडेशन भी शुरू हो रहा है और कंप्लीट कोर्स का भी शुरू हो रहा है। तो वो भी 2 सितंबर से हो रहा है। ये संपूर्ण यदि आपको जानकारी चाहिए 98 750 75 725 पर कॉल करें। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं प्रजामंडल का। एक बार पहले भी आपको करवाया था लेकिन कुछ मिस्टेक थी तो हमने वो वीडियो ही प्राइवेट कर दिया। अब जो कंप्लीट लेके आया हूं प्रजामंडल, पूरा ध्यान से यदि आप सुनते रहेंगे, बार बार डिस्कस करेंगे तो शानदार तरीके से याद होगा। आने वाले एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सबसे पहले बात करता हूं जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर, सबसे प्राचीन प्रजामंडल जयपुर, नवीन प्रजामंडल झालावाड़, सबसे बाद में झालावाड़। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931। जयपुर का संस्थापक है, जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक है कपूर चंद्र पाटनी। जयपुर का कौन है? कपूर चंद्र पाटनी। ना याद रहे तो जयपुर का कपूर। क्लियर होगी बात कि जयपुर का तो कपूर है, जयपुर का तो कपूर है। फिर उसके बाद में लेते हैं बूंदी। बूंदी प्रजामंडल 1931। बूंदी और किशनगढ़ में आई थी क्रांति। बूंदी और किशनगढ़ में कांति। बूंदी का याद रखो कांतिलाल जैन, और किशनगढ़ आगे पढ़ेंगे तब फिर रिपीट कर दूंगा मैं, है ना। तो बूंदी और जयपुर 1931, जयपुर का कपूर और बूंदी में कांतिलाल जैन। फिर उसके बाद है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। संस्थापक है जय नारायण व्यास। मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास। बीकानेर महंगा बिका, मग्घा बिका, महंगा बिका, मग्घा राम वेद 1936। तो बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? मग्घा राम वेद्य। फिर उसके बाद में शाहपुरा, बहुत आसान है, 38 में स्थापना हुई शाहपुरा प्रजामंडल की। शाहपुरा के लास्ट में रह, संस्थापक इधर अंतिम शब्द है और इधर पहला शब्द है रह, रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा का रह इधर शुरुआत कर दें तो रमेश चंद्र ओझा। 1938 में इसकी स्थापना। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, याद हो गया, 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई और मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा को। अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई। अलवर का हरि नारायण शर्मा है। यदि ना रहे याद तो अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य किस लिए फेमस है? हरे कबूतरों के लिए। तो अलवर का हरि, अलवर का हरि। अलवर के बाद में हम बात करते हैं भरतपुर। भरतपुर में तो किशन जी थे। भरतपुर में तो किशन जी थे। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938, किशनलाल जोशी। भरतपुर का किशन है, भरतपुर का किशन है किशनलाल जोशी। धौलपुर में ज्वाला थी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर प्रजामंडल 1936, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। किशनगढ़ शुरुआत में बात की थी 1931, बूंदीवाड़ा। बूंदी और किशनगढ़ में क्रांति आई। तो बूंदी में तो कांति आई, किशनगढ़ में वो क्रांति बन गई। उधर बूंदी 2 शब्दों का था, जैन थे, इधर बड़ा नाम है चौथानी है। याद रखना है कि मिक्स भी ना हो। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और कांति नहीं, क्रांतिलाल जैन है, क्रांतिलाल चौथानी है। किशनगढ़ का कौन है? क्रांतिलाल चौथानी है। फिर उसके बाद करौली 1939 की करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939। करौली का त्रिलोक है, के ऐसे लिखते हैं
और त्रय ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गई बात? के को उल्टा कर दो तो संस्थापक हो गया त्रिलोक चंद्र माथुर। फिर उसके बाद में कोटा का कोट नया, कोटा का कोट नया, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939, नया कोट नैनूराम शर्मा, कोटा का है नैनूराम शर्मा। फिर उसके बाद में सिरोही का, सिरोही प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1939 में हुई, गोकुल भाई भट्ट कि सिर पर पड़े भाटे भट्ट सिर भट्ट, सिरोही का गोकुल भाई भट्ट। कुशल भंवर, कुशल भंवर, कुशल भंवर, कुशलगढ़ का भंवरलाल निगम 1942, कुशल भंवर याद रख लेना। फिर हम बात करते हैं डोगी भोगी, डोगी भोगी, डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या है, डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या है। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना पूछे तो 1944 है। फिर उसके बाद बांसवाड़ा, अरे भाई बांस तो भूमि पर ही उगते हैं, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी 1945 कि बांस भूमि पर, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। फिर हम बात करते हैं जैसलमेर में मीठा कुआं, चंदन नलकूप थार का घड़ा मीठा कुआं बोलते हैं ना, तो याद ही रखना है कि जैसलमेर में मीठा कुआं, तो मीठा लाल व्यास 1945। प्रतापगढ़ की चीनी अमृत जैसी, प्रतापगढ़ की चीनी अमृत जैसी चुन्नीलाल अमृतलाल 1945, पैसे प्रतापगढ़ पैसे 45, तो 45 में इसकी स्थापना हुई थी चुन्नीलाल और अमृतलाल। झालावाड़ प्रजामंडल पहला था जयपुर प्रजामंडल, अब है झालावाड़ प्रजामंडल। मांगीलाल भव्य ना याद रहे तो झाला देखकर मांगा, झाला देखकर मांगा काम पूरा हो गया। तो झालावाड़ प्रजामंडल 1946, मांगीलाल भव्य 1931 में जो पहला प्रजामंडल था जयपुर 1931। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक अच्छा प्रश्न और बता रहा हूं कि अपने स्थान से बाहर गठित प्रजामंडल कौन कौन से हैं। बीकानेर बाहर बिका था, महंगा बिका था, मग्गाराम वेद है ना कोलकाता में। जैसलमेर प्रजामंडल जैसलमेर में नहीं जोधपुर, और भरतपुर है वो रेवाड़ी हरियाणा, भरतपुर है वो रेवाड़ी हरियाणा में स्थापित हुआ था, याद रख लेना। अब एक मिनट में वापिस कि जयपुर का कपूर, जयपुर का कपूर, बूंदी और किशनगढ़ में आई कांति, बूंदी में थी कांति, किशनगढ़ में बन गई क्रांति। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास, बीकानेर महंगा बिका, शाहपुरा का रै रमेश चंद्र ओझा, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल, अलवर में हरे कबूतर हरिनारायण, भरतपुर में किशन जी, धौलपुर में ज्वाला, किशनगढ़, बूंदी में कांति, इधर क्रांति। फिर उसके बाद में के इधर लिखूं तो करौली, इधर लिख दूं तो त्रिलोकचंद, के को उल्टा लिख देंगे तो त्रिलोकचंद। सिर पर पड़े भाटे गोकुल भाई भट्ट, फिर कुशल भंवर, कुशल भंवर ऐसे याद रख लो। और डोगी भोगी, डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। तो बांस तो हमेशा भूमि पर ही उगते हैं, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। जैसलमेर में मीठा कुआं, जैसलमेर में मीठा कुआं मीठालाल। प्रतापगढ़ की चीनी अमृत जैसी चुन्नीलाल अमृतलाल, झाला देखकर मांगा याद रख लो, मांगीलाल भव्य याद हो गया। बीकानेर कोलकाता में, जैसलमेर जोधपुर में स्थापित हुआ, और भरतपुर रेवाड़ी हरियाणा में स्थापित हुआ। तो अब देखता हूं आपको कितना याद हुआ है। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु राजस्थान के किस प्रजामंडल के संस्थापक थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ए बी सी या डी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर, चार प्रजामंडल आपके सामने, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर। तो अलवर के हरे कबूतर हैं, भरतपुर में किशन जी हैं, धौलपुर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो आंसर है सही सी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अब हिंट देखो, भूपेंद्र, अरे भूमि पर ही होंगे बांस तो बांसवाड़ा प्रजामंडल। आंसर क्या है? बांसवाड़ा। जैसलमेर में मीठा कुआं, सिर पर पड़े बाटे, डोगी का भोगी। कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले ने अपने स्थान से बाहर जाकर प्रजामंडल बनाई? तो तीन थे ना, एक जैसलमेर जोधपुर वाला, एक बीकानेर कोलकाता वाला, एक भरतपुर रेवाड़ी वाला। अब इसमें देखो कौन से आंसर है, भरतपुर है, बूंदी है, करौली या झालावाड़। तो आंसर होगा ए भरतपुर। बूंदी में तो कांति थी, किशनगढ़ में वो क्रांति होगी। के को इधर लिखे करौली, उधर लिख देते लोक, और झाला देकर मांगा। फिर उसके बाद, निम्न में से राजस्थान के किस जिले ने कोलकाता में प्रजामंडल की स्थापना की? बीकानेर। इसका तो आंसर अब याद है आपको, जैसलमेर ने धौलपुर, बीकानेर ने कोलकाता, कुशल भंवर और किशनगढ़ में क्रांतिलाल चौथा नहीं याद रख लेना। क्लियर होगी बात ये? तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा?
मेन कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताना और हौसला बढ़ाते रहना। रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, एसएससी, बैंक एसओ, आरएएस सब बैच कल से शुरू हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 75 725 पर भी आप कॉल करें। आप अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएं, आए, एक दिन क्लास लगाएं। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।